स्वागत है आपके चैनल एग्जाम शुरू में। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट 13 में जो है आपको सॉल्व कराएंगे। और चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जो लोग भी चैनल में भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आपके जो भी प्रैक्टिस सेट आपको आगे आने वाले हैं वह सही समय पर आपको जो है मिल जाए। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन नहीं आते वो आपको नोट भी करना है और बाकी जो आते हैं आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं दोस्तों। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है आपको बताना है। इसमें कहा गया दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है आपको यह बताना है। तो वह होगा, फा होगा, यह होगा और रा होगा। कौन सी इसमें दंत्योष्ठ ध्वनि होगा। तो दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा। इसमें जो बताया जा रहा है कि आप वह आपका जो है दंत्योष्ठ ध्वनि होता है और जो फ के नीचे जो है आपका नुक्ता लगता है दोस्तों ये भी आपका जो है दंत्योष्ठ ध्वनि होती है। ये आप दोनों को याद रखेंगे। और अगर बात करेंगे दोस्तों कंठ तालव्य क्या होता है तो आपको बताया गया था पहले ए और ए अगर कोई भी इसमें से पूछ ले तो कौन सा होगा। तो ये कंठ तालव्य होता है दोस्तों। क्या होता है? कंठ तालव्य होता है। आपको इसको याद कर लेंगे। और अगर मान लीजिए ओ या औ आ जाए, ओ या औ आ जाता है, अगर ओ या औ आ जाता है तो आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको कंठोष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? कंठोष्ठ। ए को कंठ तालव्य, ओ औ को कंठोष्ठ और वा और फै नुक्ता वाले को दंत्योष्ठ कहते हैं। ये तीनों याद करिए दोस्तों। इसमें से एक क्वेश्चन जो है कभी कभी बन जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे। दोस्तों जिसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक, हास्य या प्लुत। दीर्घ स्वर से जब अधिक समय लगता है तो उसमें क्या कहते हैं दोस्तों? प्लुत स्वर कहेंगे। क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। तो इस प्लुत जैसे कि राधा बुलाते हैं, जैसे राधा जैसे राम बहुत खींच के जो बोला जाए उसी को जो है प्लुत स्वर कहते हैं। मतलब दीर्घ स्वर से भी अधिक समय जिसमें लगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपको कितनी है उसको बताना है। कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25, 30, 20 या 35 कौन से होते हैं? ऑप्शन दोस्तों आप बताएंगे। तो वर्णमाला में स्पर्श अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएंगी। कितनी? 20 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि हिंदी शब्दकोश में, हिंदी डिक्शनरी में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? का के बाद ज्ञ, च, ख या छ कौन सा जो दिखाई देगा जो हिंदी डिक्शनरी में? का के बाद जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर को 6 दिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों 6 जो बनता है ना, आपका जो 6 बनता है वह क्या हलंत प्लस से बनता है। किससे बनता है? क्या हलंत प्लस से बनते हैं। तो क्या हलंत के बाद क्या दिखाएंगे? 6 बन जाता है, फिर आपका 6 हो जाएगा, तब ख हो जाता है। तो आपका जो है इसमें अगर का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देगा? का के बाद जो है ऑप्शन नंबर डी 6 दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है आपको बताने हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको बताना है कि स्वर संधि 5 प्रकार के। जैसे दोस्तों दीर्घ संधि, गुड़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयात संधि, ये 5 प्रकार की आपकी संधि है स्वर संधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बही होगा, बहिर होगा या बहिर। इसमें एक बहिर में नीचे हलंत होगा। तो जिसमें आपका नीचे हलंत होगा दोस्तों आपका राइट आंसर वही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें मान लीजिए रख नीचे हलंत बना देते हैं तो बहिर्धनमुखी आपका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है आपको बताना है। इसमें से दया, माया, भाषा या आभार कौन सा है इसमें जो पुल्लिंग होगा बताना है। तो दया आपका दया नहीं होगा, दया स्त्रीलिंग होगा, माया स्त्रीलिंग होगा, भाषा भी आपके सारे जितने भाषाएं होती हैं स्त्री होती हैं, लिपि भी आपकी स्त्रीलिंग होती हैं, माया भी आपकी स्त्रीलिंग बताते हैं। लेकिन आभार जो होता है आपका पुल्लिंग है। हाँ, आपका आभार हुआ। तो आपका आभार हुआ मतलब आप ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। आभार जो है आपका पुल्लिंग शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। स्त्रीलिंग शब्द हैं। कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है? शलाद, शनक, सारस और सलाम। तो दोस्तों सारस आप सलाम और सलाद जो है सारे पुल्लिंग है। जो सनक है उसकी सनक या सनक आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्य व्यक्तिवाचक है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपको बताना है बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा जो है लास्ट में जैसे बुढ़ापा आपका आ संधि आ जाए, बुढ़ापा आपा आ जाए तो आपको जो भाववाचक संज्ञाओं को बताता है। तो बुढ़ापा आपका जो है भाववाचक संज्ञाओं को बताता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि मैं रोहन के साथ रोज स्कूल जाता हूँ में कौन सा कारक है? अधिकरण होगा, संप्रदान होगा, कर्म कारक होगा, करण कारक होगा। तो दोस्तों इसमें आपको मैं रोहन के साथ स्कूल जाता हूँ, अगर के साथ अगर इसमें लगा है तो कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों? अधिकरण होगा, संप्रदान होगा, कर्म होगा, करण होगा। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा इसमें? करण कारक। ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, करण कारक आपका इसमें होगा। तो दोस्तों करण कारक होता है जैसे कि इसमें कि अगर मैं रोहन के साथ, कि अगर 3 इसमें अपवाद होते हैं करण कारक में, जैसे कि मैं के साथ का अपवाद हो गया, या इसमें आपका हो जाता है कि समय पूछने ये बताने के लिए आपका प्रयोग किया जाए, तब दोस्तों आपको लिए इसमें जो है करण कारक का प्रयोग कर। तो दोस्तों ये करण कारक होंगे कि इसमें के साथ जहाँ हो, अंग भंग जहाँ हो, या समय पूछने और बताने की जब बात हो तो वहाँ पे करण कारक का प्रयोग करते हैं। ये आपका करण कारक का अपवाद है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि गरिमा कक्षा में सबसे सुंदर है कि वाक्य में विशेषण की किस अवस्था को बता रहा है? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, इनमें से कोई नहीं। कि गरिमा कक्षा में सबसे सुंदर है, मतलब सबसे जब तुलना होता है दोस्तों तो कौन सा अवस्था बताता है? वो ऑप्शन नंबर डी सी सही होगा, उत्तमावस्था को बताता है। मूलावस्था जो पॉजिटिव डिग्री होता है जिसमें किसी की तुलना नहीं होती है उसे मूलावस्था। उत्तरावस्था जिसमें 2 लोगों की तुलना होती है, जैसे सीता गीता से सुंदर है, हाँ सीता गीता से सुंदर है, तो 2 लोगों की तुलना हो तो उत्तरावस्था, सबसे तुलना हो तो उत्तमावस्था, किसी की भी तुलना किसी से ना हो तो मूलावस्था होगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित कौन सा नहीं है? मैं, हम, तू या कोई। पुरुषवाचक सर्वनाम को दोस्तों बात करते हैं, इसमें 3 इसके होते हैं, उत्तम अवस्था, उत्तम पुरुष हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा या मध्यम पुरुष हो जाएगा। 3 इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष में जैसे मैं और हम हो जाते हैं, ठीक है, मैं हो जाता है, हम हो जाते हैं। और और इसको मैं मध्यम पुरुष में हो जाता है, मध्यम पुरुष में यू हो जाता है, तुम का हो जाता है। अन्य पुरुष में आ जाता है या हवा, इस टाइप का आ जाता है, ठीक है, या हवा, वे हो। तो इसमें कोई जो है आपका देखेंगे, कोई जो है आपको इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम को नहीं बताता। मैं बताया कि हम बताता है, यू जो है मध्यम पुरुष के, मैं हम जो है आपका उत्तम पुरुष को बताता है। लेकिन कोई जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बताता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बताता है, ना कि पुरुषवाचक सर्वनाम से। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं उर्दू उपसर्ग में कितने होते हैं? उर्दू सब उपसर्ग कितने हैं आपको बताना है। 10, 12, 16 या 19 कितने उपसर्ग हैं उर्दू के आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, 19 उपसर्ग होते हैं उर्दू के। और आपके संस्कृत के उपसर्ग पूछे तो संस्कृत के उपसर्ग आपके 22 होते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं आपको बताना है। आगामी, शांत, काला या तुम, कौन सा विशेषण है? विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। तुम जो है आपका खुद ही सर्वनाम है, ये जो है विशेषण नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि निशा का विशेषण रूप क्या होगा? निशीथ, निशाचर, निशांत या नैश। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। निशा का जो विशेषण रूप होगा वह नैश होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बात करते हैं कि जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द जो है वह वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी समुच्चय बोधक क्या कहते हैं? कौन सा वाक्य कहते हैं? समुच्चय बोधक आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया देखेंगे दोस्तों कि स्वेच्छा में संधि कौन सा है? सुधन इच्छा, स्वेधन इच्छा, स्वधन इच्छा या कोई नहीं, इसमें से कौन सा इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों? तो स्वेच्छा की बात करेंगे, सुधन इच्छा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सुधन इच्छा क्या हो जाएगा? स्वेच्छा, क्योंकि व के साथ आधा सा आया है तो उसकी व के साथ आधा सा आएगा, पूरा हो जाएगा और उसमें छोटा की मात्रा लग जाता है। यड़ संधि की ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ई और आ जब मिलके या बनाते हैं तो किस संधि में यह इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यड़ संधि। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यड़ संधि दोस्तों। क्योंकि जैसे अत्यधिक आप देखेंगे, मान लीजिए ये अत्यधिक आपकी उदाहरण लेते हैं तो अत्यधिक आपका कैसे बनता है? अत्यधिक आपको बनता है अति, हाँ, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, ठीक है। तो आ अति, ई प्लस आ मिलके भी यह बनाते हैं
ठीक है। और बड़ी ई प्लस बड़ा आ के मिलकर भी या बनाते हैं। तो जब या बनाए दोस्तों, जब या बनाए तो आपका यड़ संधि होता है। आप ध्यान देंगे और बाकी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। अगर या बनाए तो यड़ संधि होता है। मान लीजिए आ बनाए, मतलब कोई अगर ऐसे दो संधि करके और लिख दे कि आपका आ बना रहा है, तो आ किस में बनाएगा, ये आपके दोस्तों दीर्घ संधि में हो जाते हैं, ठीक है। या ए बनाए तो ए या ए बनाएंगे, जैसे इसमें एक मात्रा हो, अगर इसमें एक मात्रा है ए या ए बनाए, ए या ओ बनाए तो उसे गुण संधि कहते हैं। और अगर ए या ओ बनाए तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। अयादि संधि क्या होता है, जिसमें इसमें भी ए या ओ बनाते हैं, लेकिन या और वा की संधि की इसमें भी अयादि संधि में होता है। तो इसमें क्या है, इसमें या बना रहा है तो इसमें क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, यड़ संधि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बात करते हैं, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। गुरुदेव शब्द में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और कर्मधारय। देव कैसे है, गुरु के समान, तो देव गुरु के समान है तो कौन सा इसमें होगा, कर्मधारय दोस्तों। पहला विशेषण है, दूसरा विशेष से है, तो यही आपका कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि तरंग का अनेकार्थी कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, स्वर लहरी, लहर, उमंग और पैना। कौन सा होगा, देखिए स्वर लहरी मीन्स ये भी आपका तरंग बताता है, लहर तो बताता ही लहर, तरंग लहर, उमंग भी लहर को बताता है, लेकिन पैना जो है आपको तरंग को नहीं बताता। ऑप्शन नंबर डी इसमें नहीं होगा, तरंग का अनेकार्थी शब्द पैना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या है। परिष्कृत होगा, पारदर्शी होगा, पौरुषत्व होगा या पुलस्त होगा, कौन से इसमें राइट आंसर होगा, पाश्चात्य शब्द का विलोम। पाश्चात्य शब्द का विलोम जो दोस्तों इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, पौरुषत्व जो है आपका पाश्चात्य शब्द का विलोम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है, आदित्य, मारुति, हुतासन या अनिल। तो सूर्य का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा हुतासन भी हो जाएगा, मारुति भी हो जाएगा, आदित्य भी हो जाएगा, अनिल जो है आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 24 में कि पुत्र को इसमें से कौन ऑप्शन जो दिया है कि पुत्र को कौन सा नहीं कहते, आत्मज, अपर्णा, तनुज या तनया। क्या है जो इसे पुत्र को नहीं कहते, आत्मज नहीं कहते, अपर्णा नहीं कहते, तनुज या तनया। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर होगा, अपर्णा जो है पुत्रों के लिए हम प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कहा गया है कि कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना या कम सुनाई देना। दोस्तों कान का कच्चा होना वही इंसान होता है जो सबकी बातों को सुनकर विश्वास कर ले। सुनी सुनाई ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, सुनी सुनाई बातों का विश्वास करे, कान का कच्चा होना आपका सही अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विहंगम दृष्टि का अर्थ कौन सा है, सरसरी दृष्टि, गहरी, सम्यक या पैनी, कौन सा इसमें दृष्टि होगा, विहंगम दृष्टि। तो विहंगम मीन्स होता है जो बहुत सरसरी निगाहों से देखे उसे विहंगम दृष्टि कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, समश्रु शब्द का तद्भव शब्द क्या है आपको बताना है, मूर्छ होगा, अश्रु होगा, आंसू होगा या ससुर होगा, कौन सा इसमें होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, मूर्छ। इसमें चंद्रबिंदी होगा दोस्तों, चंद्रबिंदी होगा मूर्छ के ऊपर। तो मूर्छ जो होगा समृसु में तद्भव हो जाएगा, समृसु आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा, मूर्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। शुद्ध आपको बताना है, विदुषी, विदुषी, विदुषी या विदुषी, कौन सा इसमें होगा दोस्तों, देख रहेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, विदुषी, विदुषी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 यथोचित है। यथोचित में कौन से इसमें संधि होगा आपको बताना है, यथाधन, यथोधन उचित, यथाधन उचित, यथाधन ओचित, यथाधन उचित, कौन से इसमें राइट आंसर होगा आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें यथाधन उचित, यथो, तो इसमें आपका क्या यथो ओ बता रहा है, हाँ तो कौन सा इसमें बता गुण संधि को बता रहा है, तो इसमें आ प्लस उ जो मिलके जो है ओ बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें यथा आ हो जाएगा लास्ट में आ, और आ उ बनके ओ बनाते हैं, तो यथाधन उचित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट का प्रयोग होता है, हट लग जाता है, तो उनका लिंग कैसे होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, ये इनमें से कौन है। अगर मान लीजिए कोई भाववाचक जिसे घबराहट हट लग जाए, हाँ तो हट जिसमें लग जाए उसमें जो है वो अगर वो तो कौन सा वह लिंग को बताता है, तो वह
आपका स्त्रीलिंग को बताएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञाओं में अगर हट लग जाता है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है कि बांधा था बिद को किसने, इन काली जंजीरों में मड़ीवाले फड़ियों के मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। तो मनमाड़ी जो फड़ियों का मुख को हीरे से भरने के समान बता रहा है, मतलब बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को बात बता रहा है कि यमक होगा, श्लेष होगा, अतिशयोक्त होगा, उत्प्रेक्षा कौन सा अलंकार होगा आपको बताना है। तो दोस्तों अतिशयोक्त होते ही जिस शब्द को जिस को बढ़ा चढ़ा के बोला जाए उसे अतिशयोक्त कहते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा। यमक हमने बताया था आपको जिसमें दो या दो से अधिक शब्द एक जैसे हों, उसके अलग अलग अर्थ हों। या श्लेष होता है जिससे एक अर्थ इस शब्द के अनेक अर्थ हों। उत्प्रेक्षा हो तो इससे मानो, मनहु, जानो, जनहु इसके जो पहचान है, तो इससे जहाँ मिले वो उत्प्रेक्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। आयुष और ऋचा बाजार गई, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है। बच्चे ने कहा पापा आ गई। तो आपको बताना है शुद्ध वाक्य का चयन इसमें करना है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, तो देखिए आयुष और ऋचा बाजार गई नहीं होगा दोस्तों, गए होता है। क्या होता है, गए होता है। राह चलते दोनों में तकरार हो गई, तो ये आपका अपना राइट आंसर भी हो जाएगा। सी में क्या देखेंगे दोस्तों, इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है। तो दोस्तों अगर एक स्त्री की लेखिका है तो एक इस कहानी को एक स्त्री ने लिखा है या एक लेखिका ने लिखा है। स्त्री लेखिका जो है, लेखिका ही जो स्त्री को बताती है, लेखक पुरुष को, लेखिका स्त्री को बताती है, इसलिए स्त्री का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। बच्चे ने कहा पापा आ गई, तो गई नहीं, इसमें भी क्या हो जाएगा, गए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा दोस्तों, सिद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में बात करेंगे कि अभी जो कालिदास की जो अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था। सदा सुखलाल ने, गोस्वामी विठलनाथ ने, राजा शिवप्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह, किसने किया था अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम को हिंदी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। 34 में कहा गया है जिसके पास घर ना उसको क्या कहते हैं, गृही, अनिकेत, अभिषेक, अकिंचन। तो जिसके पास घर ना हो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, अनिकेत। जिसके निकेत मीन्स घर और अनिकेत जिसके पास गृह ही ना हो, घर ही ना हो। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 20 में राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है, जो गुस्से का समान नहीं का समानार्थी शब्द नहीं है। क्रोध मीन्स गुस्सा नहीं होता, अमर्ष मीन्स नहीं होता, अपकर्ष या रोष। तो रोष, अमर्ष और क्रोध मीन्स गुस्सा होता है दोस्तों, लेकिन जो अपकर्ष होता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अपकर्ष जो है आपका गुस्से का अनेक समानार्थी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा को भाववाचक बताना है कि तुम फूल तोड़ोगे या अब चला जाए, अब चला जाए या अब चला जाना चाहिए, अब चला जाए। तो बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी, तो कौन सा इसमें भाववाचक है दोस्तों, अब चला जाए। हाँ, अब इसमें कह रहा है कि अब चलाना चाहिए या अब चला जाए, तो भाववाचक संज्ञा जो भाव को प्रदर्शित करे। क्वेश्चन नंबर 37 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन से हैं आपको बताना है कि राणा प्रताप है, हरियोदय, श्याम नारायण पांडे या सोहनलाल द्विवेदी। तो दोस्तों आपका जो हल्दी घाटी के रचनाकार होंगे वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, श्याम नारायण पांडे जो है आपके राइट आंसर होगा हल्दी घाटी के हल्दी घाटी के रचनाकार। तो दोस्तों इस तरह जो है आपको 37 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के जो रिलेटेड क्वेश्चन है और जो एक्सपेक्टेड आगे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन जो इस यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट में आपको जो है एक तरफ से सॉल्व कराया गया है। उम्मीद है आप लोगों को जो है ये सेट जो है पसंद आया होगा और आप उन लोगों को भी शेयर करेंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं, जिनकी हिंदी जो है अभी वीक है और हिंदी में उतनी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो आपके लिए जो ये प्रैक्टिस सेट में लगातार जुड़े रहना बहुत जरूरी है, और आप इस प्रैक्टिस सेट के साथ अगर लगातार जुड़ते हैं तो आपकी जो क्वेश्चन हैं और अच्छे से सॉल्व होते जाएंगे। और जो क्वेश्चन के साथ मैंने जो डिटेल भी इसके बताते हैं उससे भी आपको काफ़ी सारी मदद होगी, जिससे और भी सारे क्वेश्चन जो है इस 37 क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है एक साथ तैयार हो जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको इस प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये पैटर्न सेम पैटर्न जो है इसी पैटर्न पे जो है आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर बनने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे अच्छी मार्किंग करते हैं तो उम्मीद है जो है आपके कांस्टेबल के पेपर में भी अच्छी मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो लोग चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, लव यू ऑल।